BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी में पुलिस जो है मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। लेकिन इस शराबबंदी में एक ताज़ा और अजीबोगरीब मामला बिहार के सिवान ज़िले के मुफस्सिल थाने से देखने को आया है। जी हां, आपको बता दें कि आज से कुछ माह पहले बाइक पर 3 लोग सवार थे और मुफस्सिल थाने की जो पुलिस है वो वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। और इस दौरान जो बाइक सवार 3 लोग थे वो किसी बारात से लौटकर वापस आ रहे थे और वो सिवान ज़िले के हुसैनगंज थाना इलाके के महुअल गांव में उन्हें जाना था, क्योंकि वो उसी गांव के रहने वाले थे। लेकिन क्या था कि उस वक्त शराब के नशे में 2 लोग उसमें चूर थे और जब चेकिंग की गई तो 2 लोग शराब की नशे की हालत में थे और उन्हें मुफस्सिल थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ उनकी जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी उसे भी जब्त कर लिया। और आपको बता दें, तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद सिवान की कोर्ट ने जो स्प्लेंडर जो बाइक थी उस बाइक को रिलीज़ किया। यानी कि जो जब्त बाइक थी उस बाइक का वहाँ से उसे छोड़ने का आदेश जारी किया। और आपको बता दें कि हुसैनगंज थाना इलाके के महुअल गांव के जो रहने वाले हैं बीर बहादुर कुशवाहा, वो अपनी रिलीज ऑर्डर को लेकर के जब मुफस्सिल थाने में पहुंचे कि साहब हमारी बाइक को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो 2 लोग पकड़े गए थे उनका कोर्ट से जमानत हो चुका था कुछ महीने पहले। जब ये थाने में बीर बहादुर कुशवाहा पहुँचे, जब इस कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कि मेरी स्प्लेंडर बाइक है जो जब्त की गई थी उसे छोड़ दिया जाए, तो वहाँ जब छोड़ने की बात आई तो बीर बहादुर कुशवाहा जब जा कर के अपने स्प्लेंडर बाइक के पास गए तो उन्होंने देखा कि हमारी जो स्प्लेंडर बाइक है वो 2019 मॉडल थी, लेकिन ये जो इंजन इसमें लगा हुआ है ये 2011 मॉडल का इंजन है। वो देख करके बिल्कुल हैरान रह गए और इस बात की जानकारी वहाँ के जो थानेदार थे या फिर जो पुलिसकर्मी थे उन पुलिसकर्मियों को अपनी बात बताई कि हमारी जो स्प्लेंडर बाइक थी वो जो 2019 मॉडल थी, जिसको आप लोगों ने पकड़ा था, जब्त किया था कुछ महीने पहले, और जो कोर्ट से रिलीजिंग ऑर्डर आया हुआ है बाइक को छोड़ने के लिए वो 2019 मॉडल की बाइक है। लेकिन ये तो बाइक में इंजन जो है उसमें लगा हुआ है 2011 का। कहीं ना कहीं देख करके ये काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उसके बाद उन्होंने मीडिया से संपर्क किया। मीडिया के लोग मुफस्सिल थाने के पास पहुँचे, उन्होंने अपना बयान दिया। बीर बहादुर कुशवाहा का सीधे तौर पे मुफस्सिल थाने की पुलिस पर यह आरोप था कि उसके पार्ट पुर्जे को भी खोल करके और कहीं ना कहीं इधर उधर कर दिया गया है, इंजन जो है उसको भी गायब कर दिया गया है। हालांकि बीर बहादुर कुशवाहा ने मीडिया के सामने अपना बयान भी दिया कि इस तरीके से मुफस्सिल थाने की पुलिस की है, हमारी जो बाइक है वो 2019 मॉडल की है, लेकिन जो इंजन उसमें दिखाई दे रहा है या फिर चेचिस नंबर दिखाई दे रहा है ये 2011 का दिखाई दे रहा है और चेचिस नंबर हमारी बाइक की है नहीं, क्योंकि चेचिस नंबर स्मार्ट कार्ड से जब वो मिला रहे थे तो उनकी बाइक की चेचिस नंबर नहीं थी। उसके बाद से वहाँ की पुलिस के द्वारा उन्हें आश्वासन मिला कि ठीक है आप कल आइए और कहीं ना कहीं से ढूंढते हैं आपके इंजन को। सवाल यह है कि आखिरकार मुफस्सिल थाने में जो बाइक लगी थी बीर बहादुर कुशवाहा की, तो इंजन किसने खोल दिया, उसके पार्ट पुर्जे किसने गायब कर दिए। हाँ, गाड़ी खड़ी रहती है तो सड़ जाती है, गल जाती है, वो अलग की बात है, लेकिन ये इंजन गायब हो जाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि थाना और थाना में देखरेख तमाम पुलिसकर्मी, तमाम सुरक्षाकर्मी और उसके बाद से किसी बाइक की इंजन गायब हो जाना ये तो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली बात है। और कहीं ना कहीं पुलिस पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि अगर किसी तरह की अगर कोई भी वाहन अगर पकड़ी जाती है तो उसके इंजन अगर गायब हो जाएंगे
तो कहीं ना कहीं ये तो जाहिर सी बात है कि सवाल तो उठेंगे, और इस पर तो थानाध्यक्ष को चाहिए कि आखिरकार इंजन कैसे गायब हो गया। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, आज वीर बहादुर कुशवाहा ने फिर यानी कि उसके अगले दिन फ़ोन करके और जानकारी दी कि हमारे इंजन को थाने की पुलिस के द्वारा खोज लिया गया है और इंजन जो है दे दिया गया है। ये उनका टेलीफोन पे इस तरह की बातें थी, और थाने से जब बातचीत की जाती है तो पता चल रहा है कि वो अपने इंजन को ले गए, अपनी गाड़ी को सुरक्षित ले गए। हमारे पास लिखित है। जाहिर सी बात है साहब कि आपके पास लिखित होगी, आप अपने बचाव में लिखित रख लिए होंगे, उनसे लिखवा लिए होंगे, लेकिन सवाल यह है कि थाने के आगे अगर वीर बहादुर कुशवाहा ने मीडिया के सामने जो बयान दिया है तो वो तो बयान गलत नहीं होगा। आखिरकार आनन फानन में जब इंजन गायब था, जब वीर बहादुर कुशवाहा ने जब आप पर आरोप लगाए तो आप हैरत में आए और आपने देखा कि आखिरकार इंजन गायब हो गया, तो ये अब हंगामा न कर दे और आनन फानन में इंजन कहीं से जिसे आपने दिया होगा या फिर कहीं छुपा करके रखा होगा, क्योंकि इंजन तो बाइक में थी नहीं, तो आनन फानन में इंजन को ला करके और किसी तरीके से उस बाइक में सेट करा करके और फिर उन्हें उनकी बाइक दे दी गई। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस पर ऊपर के अधिकारियों के चाहिए, खास करके सिवान के पुलिस अधीक्षक से इस मामले पर बातचीत हुई है। जो बिहार के डीजीपी हैं उन तक भी ये मामले को वहां ले जाया जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे जो लोग भी हों। अगर थाने से जब्त की गई बाइक के इंजन गायब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा मामला है और इस मामले को हम लोग छुपने नहीं देंगे, चाहे इसमें जो लोग भी लिप्त हों। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि दलालों का अड्डा कई जगहों पे, कई थानों पे देखा जाता है कि दलालों का अड्डा बना हुआ है। तो इन दलालों से बचना होगा और इन दलालों पे कार्रवाई करानी होगी। और जो ये इंजन के जो चोर थे, जो थाने में लोग जाते हैं चोरी का रिपोर्ट लिखवाने, और थाने से अगर बाइक की इंजन चोरी हो जाए तो भला अब लोग कहाँ जाएंगे अपना रिपोर्ट लिखवाने। यह तमाम तरह के सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, वीर बहादुर कुशवाहा भी जानना चाहते हैं। हो सकता है कि वीर बहादुर कुशवाहा से साइन करा लिया गया हो और कहीं ना कहीं एक दूसरा इंजन दे दिया गया हो और उन्हें डरा दिया गया हो, धमका दिया गया हो कि आप जाइए, आवाज़ नहीं उठाइएगा, नहीं तो आपको फिर हम लोग अंदर कर देंगे। वीर बहादुर कुशवाहा अपने घर वापस चले गए। तो ये कई तरह की चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और सवाल तो है साहब कि आखिरकार इंजन कैसे गायब हो गया बाइक का, और इस पे हमारी टीम काम करेगी और भी तह तक जाएगी कि क्या ऐसा तो नहीं कि और भी जो बड़े बड़े 4 व्हीलर जो लगे हुए हैं, जो 4 चक्के वाहन है या फिर जो 2 चक्के वाहन है, क्या उनके भी तो इंजन गायब नहीं हो गए हैं। ये तो एक पहला मामला सामने आया है मुफस्सिल थाने के पुलिस का। तो इस तरह की जो बातें हैं इस पर गौर करने की ज़रूरत है और ऊपर के आला अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले की बिल्कुल परत दर परत जांच करें और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। आइए हम सीधा ले चलते हैं और वीर बहादुर कुशवाहा के बयान को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था जब उनकी बाइक की इंजन मुफस्सिल थाने से गायब हो गई थी और जो 2019 के बदले उन्हें 2011 मॉडल की जो इंजन है मिल रही थी। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बातों को। जी बताइए क्या मामला है। मामला ये है, मई के दिन था और मोहल्ले में बारात था, हमारे भाई था और उसके साथी समाज लोग थे। तो बाराती जा रहे थे, थोड़ा दारू उरू पिए थे और उसके दौरान यहाँ मस्जिद थाना में जो पुलिस के साथ वो लोग पकड़ा गया, इसके चलते वो गाड़ी और ये लोग भी अंदर गया। हम लोग कोर्ट से बेल कराए, कागज़ वगैरह सब हम लोग लड़े हैं। यहाँ हम लोग आए हैं तो अपना गाड़ी का नंबर वंबर सब जांच रहे हैं, तो हमारा गाड़ी का नंबर मिल नहीं रहा है। चेचिस जो नंबर है वो मिल नहीं रहा है। बॉडी वही है पर इंजन नहीं मिल रहा है। इंजन 2011 का है, मेरा जो था 2019 का था, 2019 मॉडल का। अभी देख रहे हैं तो ये 2011 मॉडल का है। और हम लोग यहाँ मुफस्सिल थाना में आए हैं तो बड़ा वो कर रहे हैं, उसका कुछ हल हम निकाल रहे हैं। यही सब। मैंने आपकी गाड़ी कहाँ कैसे पकड़ाई है? वो बारात में जा रहे थे तो थोड़ा दारू पिए थे वो लोग। अच्छा, आप कौन है? आप हम हमारे नाम से जो गाड़ी है, हम छोटे भाई का बड़े भाई। अच्छा, आप ड्राइवर हैं? नहीं, ड्राइवर नहीं। जो बाराती हाँ बारात में जा रहे थे जी, इसी दौरान ये पकड़ा गया। तो कौन थाना पकड़ी थी? मुफस्सिल थाना पकड़ी थी। तो क्या हुआ उसके बाद से? गाड़ी आप पकड़ाई तो उसके बाद से क्या हुआ? गाड़ी पकड़ाया तो हम लोग कोर्ट से बेल करके निकल गए। हम लोग का कागज़ भी है,
तेल खाकर निकल गया। हम लोग यहाँ पे आए मोफिस थाना। तो किस लिए आप लोग थाने में गाड़ी ले जाने के गाड़ी लिए? ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा। तो गाड़ी यहाँ देख रहे हैं कि गाड़ी में पार्ट पुर्जा एकदम नहीं है, उसमें ये नहीं है, कुछ भी गाड़ी नहीं है, में बैटरी एक टूटेड उसमें नहीं है। अच्छा। हमारा जो इंजन है 2019 मॉडल था, अभी देख रहे हैं तो 2011 मॉडल का है। अच्छा। उसमें A to Z सामान निकाल लिया गया है ये मोफिस थाना से। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं इसको, आखिर ये कौन किया होगा ये सब काम? अब ये थाने आपकी गाड़ी तो थाने में लगी थी ना? हाँ, गाड़ी आखिर ये कौन काम? अब जिम्मेदार यहाँ का जो थानेदार है जी। वही ना, उसके ऊपर जिम्मेवारी है। अच्छा। वही ना देख रेख कर रहे हैं, हम नहीं ना कर रहे हैं। विश्वास। जी जी। हैं? यहाँ का देख रेख में यहाँ नियम आप जो- ये बात जो आप बता रहे हैं कि 2019 मॉडल आपकी गाड़ी है हाँ। और 2011 मॉडल इंजन लगाया गया है, तो हाँ। इसकी अब जानकारी सूचना दिए हैं बड़ा बाबू को? नहीं बड़ा बाबू को भी मालूम दिए थे, जी। पर बोल रहे हैं कि उसका समस्या अभी थोड़ा विलम्ब में कर देते हैं। अच्छा, तो क्या मानते हैं आखिर ये जो बड़ी ये थाना का लापरवाही है। थाने की लापरवाही है? थाना का लापरवाही की वजह से ही है ना, हमारा जो गाड़ी था वो दूसरा हो गया, ये दूसरा इंजन कौन लग सी गया। गाड़ी है आपकी? मेरा स्प्लेंडर प्लस है। अच्छा, स्प्लेंडर प्लस है। हाँ, 2019 मॉडल है। अभी जो इसमें लगा है तो 2011 का है। अच्छा, बाकी सब ठीक है? बाकी सब खा गया है लोग। सब खा गया? हाँ, ये थाने में सब खा गया है लोग, कुछ भी नहीं है उसमें। क्या लगता है? कार्बोरेटर बॉडी सब निकाल लिया है लोग। तो क्या लगता है जो आपकी गाड़ी की बॉडी फॉडी जो भी है, आखिर वो क्या किया है लोग? अब ये तो थानेदार लोग जाने, जी ये थाना का जिम्मेवारी है ना। जी उसमें गैर आदमी तो नहीं जा रहा है ना जी। इसमें। थाना का जो है, थाना का वो जिम्मेवारी बनता है। इसमें सामान रहता है सुरक्षित नहीं है, ये लापरवाही हो रहा है। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम वीर बहादुर कुमार कुशवाहा है। जी। हाँ, कहाँ घर हुआ? ग्राम महुल बाजार, जिला सिवान, बिहार। पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, जहां बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स नए नए डिजाइनों में उपलब्ध हैं। साथ ही झूमर लाइट का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां जॉनसन्स, जगवार के सीपी फिटिंग, जगवार सैनिटरी, सिंटेक्स टंकी, अस्ट्रल पाइप के साथ सभी प्रकार के टाइल्स, सैनिटरी वेयर मिलते हैं। घरों को सुंदर बाथ व लाइट से सजाना हो तो आज ही चलें पाटलिपुत्र ट्रेडर्स, वातायन स्कूल के नजदीक, तरवारा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199429920 और 9771212263। BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पे डॉक्टर इमरान खुर्शीद जो कि MBBS MS ऑर्थो हैं। डॉक्टर साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जैसे जोड़ प्रत्यारोपण, दूरबीन विधि द्वारा घुटने के तार बदलना, दूरबीन द्वारा कंधे का ऑपरेशन, बैकार्ड रिपेयर, रोटेटर कफ रिपेयर, छोटे चीरे द्वारा स्पाइन की सर्जरी और कंप्यूटर द्वारा बिना चीरा के हड्डी का ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप परेशान है किसी भी फ्रैक्चर या हड्डी रोग से, तो आज ही मिले डॉक्टर इमरान खुर्शीद से, जो कि MBBS और MS ऑर्थो है। पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल, नई दिल्ली। हमारा पता है डॉक्टर इमरान खुर्शीद, BNP मैक्स मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विश्वनाथ मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9821923982 या फिर 7903। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, OPD, NICU, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, LED, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।
अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। डॉक्टर गोरख प्रसाद बीएसडी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स कॉलोनी, गौशाला रोड, विजयहाता, सिवान एवं न्यू सेंटर, बगहुत नगर, बरियारपुर, पचरुखी, सिवान, जहां बीएसडी हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गोरख प्रसाद की देखरेख में डॉक्टरों की एक बेहतरीन टीम कर रही है मरीजों का इलाज। वहीं बीएसडी हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट लेकर आया है कम खर्च में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। रन बाय दल सिंगार बाबा मेमोरियल ट्रस्ट। हमारे यहाँ BAMS AM BNYS DSW DNA ANM डॉक्टर फर्मा BEMS MDEH कोर्स के लिए नामांकन शुरू है। तो आज ही चलें डॉक्टर गोरख प्रसाद BSD हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, BSD हॉस्पिटल एवं पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, सिवान। संपर्क नंबर है 9931503081। वही दूसरा संपर्क नंबर है 9835870298।